Hello students, in today's class we are going to see 5th standard Marathi lesson number 8 कोणापासून काय घ्यावे. So in this video we are going to see question answer this chapter से start. Already इसके पहले के chapters uploaded हैं, आप playlist में देख सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कोणापासून काय घ्यावे. तो कविता का जो दिया गया है उसमें क्या क्या है, सूर्य, चंद्र, तारे, फूल, कोयल, झरा यानी झरना, झाड़, माटी, मट्टी, ढग, पहाड़, सकाळ, सुबह, शाम, सब इसमें दिया गया है. तो ये हमें क्या सिखा रहे हैं ये कविता में वही बताया गया है. तो देखो ये जो मीनिंग दिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके थ्रू आप चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे और ये एग्ज़ाम में आता भी है, मीनिंग पूछता भी है. तो शांति यानी शांतता, शीतलता, कामनेस. ठीक है. भव्य यानी प्रचंड, खूब, ग्रैंड, ह्यूज. दिव्य यानी तेजस्वी, डिवाइन, हेवनली. कांति यानी तेज, लस्टर या ग्लोरी. गंध यानी सुवास, फ्रेग्रेंस, स्मेल. तराने क्या है, तराने है एक म्यूज़िकल पीस, ट्यून. ठीक है. बोलते हैं ना गाना का एक प्रकार है. प्रभात काल यानी सुबह सुबह, अर्ली डॉन, सुबह का समय. संध्या समय यानी शाम का टाइम, इवनिंग. कविता का भावार्थ यहाँ पे देखो दिया गया है. तो कोणापासून काय घ्यावे हे सांगताना कवयित्री म्हणतात, सूर्यापासून वेगवेगळे रंग घेऊया, चंद्रापासून शांती घ्यावी, चमकणाऱ्या ताऱ्यापासून दिव्य तेज घ्यावे, फुलापासून सुवास घेऊया, कोकिलेपासून तिचे गाणे घ्यावे. तो अभी इन सब का इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ना कि बोलते हैं कि जो सन है, सन में क्या है, अलग अलग प्रकार के शेड हैं, अलग अलग सूर्य के में ना अलग अलग रंग है. चंद्र में क्या है, शांति हैं, ये भी बोला गया. और तारा कैसा है, जो सितारे हैं, स्टार्स हैं, वो चमक रहे हैं, दिव्य तेज है उसमें. और फूल में क्या है, सुंदर सुवास है, सुंदर स्मेल है, फ्रेग्रेंस है उसमें. और कोकिलेपासून तिचे गाणे घ्यावे. और जो कोयल है, कोयल क्या करी, बहुत ही अच्छा गाना गाती है. ठीक है, ये बोला गया है. तो जो मेलोडियस वॉइस है उसकी, तो बहुत अच्छा गाती है. और फिर क्या बोला गया, जो हवा है, वो जो झरना है, झऱ्यापासून यानी कि जो झरना है उसमें क्या है, झुरझुर बह रहा है, नए नए तराने हैं उसमें, नए गाने हैं उसमें, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है. ठीक है, जैसे म्यूज़िकल ट्यून होते हैं, पानी बह रहा है और उससे सुंदर सुंदर आवाज़ आ रही है. तो झाड़ापासून सावली घेऊया. और झाड़ के पास क्या है, छाया है. मिट्टी के पास क्या है, जगण्याची ऊर्जा घेऊया. यानी मिट्टी के पास क्या है, मिट्टी के पास है कि सॉइल के पास क्या है कि एनर्जी रिसीव करना. ठीक है, जैसे मिट्टी से क्या आप लो, एनर्जी लो. और झाड़ से क्या लो, छाया लो. गडगडाऱ्या ढगापासून जीवन गाने घेऊया. और जो ढग है, जो बादल है, उनसे क्या लो, आवाज़. यानी जीने की मतलब किस तरीके से परोपकार करना दूसरे के लिए, दूसरे की हेल्प करना, ये सिखाता हमें ढग. सूर्योदयाचा काळ आपल्याला संदेश देतो की दुसऱ्याला जगून आपण जगूया. तो सूर्योदय काल में हम ये संदेश देते हैं कि दूसरों को भी जगाओ. और संध्या काल में इकट्ठे जम जाओ और सब मित्र मित्र मिलके हंसो गाओ. यानी कि इन सब चीज़ों से हम ये चीज़ें सीख सकते हैं. कहने का मतलब ये है. इंग्लिश में देखो ये दिया गया है. अगर आपको ये मराठी में नहीं समझा है तो इंग्लिश के थ्रू आपको समझ सकता है ये. ठीक है, तो कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने. अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे. बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना आप, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए. अब यहाँ पे देखिए, घेऊ सावली पासून जगणे. तो घेऊ सावली में झाडापासून, इसमें माती. डैश एक शिकूया प्रभात काळी. डैश जीव जगूया जगवीत. तो देखो अब यहाँ पे कवितेतून कोणाकडून काय घेता येईल ते लिहा. तो अकॉर्डिंग टू पोएम हमें क्या किससे मिलता है, सूर्य से रंग, चंद्र से शांति, तारा से कांति यानी तेज, फूल से गंध यानी सुवास, कोकिला से गाने, झरा से नवे तराने, नए गाने, झाड़ से सांवली यानी छाया, माटी से जगने. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड वाला, जीवनाचे गाणे. हमें ढग से क्या मिल रहा है, जीवनाचे गाणे, तो इसमें आएगा. दिव्यकांती कोणाकडून घ्यावी, तो लास्ट ऑप्शन तारा, ये करेक्ट ऑप्शन है, तो ये यहाँ किया. वर्गातल्या फळ्याकडून कोणती शिकवण मिळणे,
तो देखो यहाँ पे दूसरे आला सतत ज्ञान दिवावे, दूसरों से सतत ज्ञान देना, ये हमें फल से सीखने को मिलता है। ये तो नमूना उत्तर है, आप खुद का उत्तर भी लिख सकते हो। अब समान अर्थ लिखना है। सूर्य रवि, चंद्र शशि, झरा निर्झर, झाड़ वृक्ष, ढग मेघ, जीवन आयुष, ये सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द है, एक का दूसरा मीनिंग सेम सेम मीनिंग है। ठीक है, जैसे आपने हिंदी इंग्लिश में पढ़ा है, ये चीज़ें हिंदी इंग्लिश में भी आती है, तीनों लैंग्वेज एक ही जैसे ग्रामर होते हैं। उल्टा शब्द लिखना है, एंटोनिम्स या फिर अपोजिट वर्ड, तो शांति अशांति, हंसू रड़ू, नवे जोने, सकाळ संध्याकाळ, जगने मरने। तो अब यहाँ पे देखो चमचम के जैसा और भी वर्ड्स लिखने हैं, छम छम, कट कट, लट लट, खड़ खड़, तड़ तड़, गड़ गड़, फड़ फड़, ढम ढम, टम टम, टक टक, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तुम्ही पुढील गोष्टीपासून काय घ्याल, तो पाऊस रंग फुले झाड, तो इनसे हमें क्या क्या मिल रहा है वो हमें बताना है। ठीक है, कमेंट में आप बताइए। और देखो एक दिया हुआ है, इससे जो ये पोएम दिया गया उसे ट्यून में गाओ, रिदम में गाओ। और यहाँ पे एक दिया गया ओरल वर्क, पुढील गोष्टीपासून कोणती शिकवण मिळणे ते तोंडी सांगा। तो जो शाळेतील घंटा, जो शाला का घंटा है उससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है। जो शाळेतील का वाचनालय है, वाचनालय यानी लाइब्रेरी, उससे क्या मिल रहा है। दफ्तर से क्या मिल रहा है हमें सीखने को। खोडरवट से क्या मिल रहा है हमें सीखने को। पायातील चप्पल, चप्पल से क्या सीखने को मिल रहा है। तो देखिए इनसे हमें क्या सीखने को मिल रहा है वो बताया गया है। अभी ये जो दिया गया है, पाऊस रंग फूले झाड़, क्या क्या मिल रहा है वो आप यहाँ से लिख सकते हो। जैसे हमें पाऊस से क्या मिल रहा है, रंग से, रंग किससे मिल रहा है, फूल से क्या मिल रहा है, झाड़ से क्या मिल रहा है, तो आप अपने से लिख सकते हो। अगर इसका आंसर आपको नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अपलोड कर दूँगी अलग से उसका आंसर। ठीक है, तो ये सारे आंसर मैंने आपको बता दिया है। कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर ये चैप्टर आपको नहीं समझा है, जैसे बहुत सारे लोगों को मराठी नहीं आती, जो मराठी मीडियम्स नहीं है या जो मराठी नहीं है, नॉन मराठी हैं, तो उनको अगर मराठी में दिक्कत है मराठी सब्जेक्ट में, तो क्या कर सकते हैं, जो इंग्लिश का दिया हुआ है ना, यहाँ से आप समझ सकते हो, कोई आपको एक्सप्लेन कर देगा। मैंने तो एक्सप्लेन किया है वैसे एक एक लाइन को, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जब आपको एक्सप्लेनेशन आएगा तो ही आप इसका क्वेश्चन आंसर भी कर पाओगे, तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सो दैट कि इसे देख के आप इस पूरे चैप्टर को समझ सको ईजीली। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, उससे क्या होगा जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाएगा, आप इजीली देख पाओगे। असिंग आनी बेडुक, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कॉमेंट सेक्शन में बताइए, एक एक करके सारे चैप्टर्स आपके अपलोड करूँगी मैं। और रह जाएगा अगर कोई या मुझसे गलती से रह जाएगा तो आप कमेंट बताएंगे तो मैं अपलोड कर दूँगी। ओके।